नमस्कार दोस्तों। मैं अजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र क्या है और राजतंत्र क्या है। और दोस्तों, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उस पे भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ओके, तो हम लोग पहला जानेंगे कि लोकतंत्र होता क्या आखिरकार। अभी जैसे कि चुनाव का माहौल चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि जगह जगह चुनाव हो रहा है, सीएम के मतलब कैंडिडेट को और विधायक चुने जाते हैं। तो ये कैसे चुने जाते हैं दोस्तों, और लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, पहले क्या होता था, पहले राजाओं के समय में क्या होता था, अभी लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में क्या होता है। ओके, तो हम लोग आज इसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, लोकतंत्र का जो पहला है, कह रहा अब्राहम लिंकन जो थे, वो लोकतंत्र का बहुत ही सिंपल परिभाषा दिए थे। क्या है परिभाषा में दिए थे वो, कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। बहुत बड़ा बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ा बात है। छोटा है लेकिन बहुत बड़ा बात है। लोकतंत्र कहने का मतलब, लोकतंत्र जो है जनता का, भाई जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। कहने का मतलब, जैसे हम लोग सीएम को या कोई भी किसी को चुनते हैं, तो हम लोग को पूर्ण अधिकार है चुनने का। लोकतंत्र का सिंपल परिभाषा, लोकतंत्र क्या है दोस्तों, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र मतलब लोकतंत्र। हम लोग जो है, ठीक है, किसी के दबाव में अपना वोट नहीं गिराते। पहले दोस्तों वोट नहीं गिरता था। ओके, वोट नहीं गिरता था पहले। क्या कहा जा रहा है, विश्व के विभिन्न देशों में शासन व्यवस्था के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। कहीं लोकतंत्र, कहीं राजतंत्र और कहीं सैनिक तंत्र स्थापित है। कहने का मतलब दोस्तों, विश्व के हर जगह मतलब विभिन्न विभिन्न देशों में अलग अलग जो है स्वरूप देखने को मिलते हैं। कहीं लोकतंत्र है तो कहीं राजतंत्र है तो कहीं सैनिक तंत्र है भाई। ओके, फिर कह रहा है, लेकिन जो है दोस्तों लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक लोकतंत्र आज सबसे लोकप्रिय शासन बन गया है। लोकतंत्र में क्या होता है दोस्तों, जनता जो है अपना, जो भी किसी को भी चुनती हैं तो प्रत्यक्ष पूरा अधिकार होता है चुनने का। ओके, पूरा पूरा फ्री से, जिसमें शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, और जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता स्वयं किसी दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से करती है। पहले हम लोग को ये स्वतंत्र रूप का जो है नहीं था। जैसे राजतंत्र में होता था कि मतलब कोई राजा है तो वो वंशानुगत शासन चलता था। ओके, वंशानुगत कहने का मतलब उसका बेटा आएगा, या राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा आएगा या भाई आएगा। ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम लोग अपना अधिकार, हम लोग का अधिकार है कि हम सीएम चुन सकते हैं, अपना पीएम चुन सकते हैं, किसी को भी अब चुन सकते हैं। ठीक है, उसको हटाने का भी अधिकार हम लोग के पास है। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। समझ में आ गया। तो लोकतंत्र क्यों अच्छा है, लोकतंत्र अच्छा माना जाता है। तो चलिए, राजतंत्र पे कुछ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि राजतंत्र क्या है। जब लोकतंत्र हम लोग जान गए तो राजतंत्र के विषय में थोड़ा सा जानते हैं कि राजतंत्र भाई क्या है। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, राजतंत्र क्या है भाई। राजतंत्र जो है, जिन देशों में राजतंत्र है वहां राजा ही प्रधान होते हैं। क्या है, जिन देशों में राजतंत्र है वहां राजा ही प्रधान होते हैं, और जनता जो है गौण और मौन रहती है। गौण और मौन का कहने का मतलब, जनता जो है चुपचाप रहती है। ओके, अगर कोई राजा के विरुद्ध आवाज उठाया तो उसको फांसी या तो वहीं पे मौत दिया जाता था। राजा के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था। वो भी जो भी एक निर्णय लिए या जो भी नियम बनाए, जो जनता, उसका पालन करना पड़ता था जनता को। वही राजतंत्र हुआ। राजतंत्र मतलब राजाओं का तंत्र, राजतंत्र। और ये जो शासन थे दोस्तों, ये शासन वंशानुगत चलते थे। वंशानुगत कहने का मतलब, जब जब राजा की मृत्यु हो जाने के बाद उसका बेटा या भाई शासक बनता था। अदरवाइज कोई दूसरा उसको मतलब दूसरा नहीं बन सकता था। ठीक है, वो शासन जो है वंशानुगत चलता था। और दोस्तों राजतंत्र में जो है, राजा खुद ही निर्णय लेते थे। मतलब एक दरबार बुला के वहां पे भी जो भी डिस्कशन करता था वहां, वो भी होते थे।
और उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, गलत है तो प्रदर्शन किया जाता है कि भाई ये गलत है, बताया जाता है सरकार को कि ये गलत है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है लोकतंत्र और राजतंत्र। तो चलिए दोस्तों, राजतंत्र और लोकतंत्र हो गया। अब लोकतंत्र पे कुछ थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं कि लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होते थे कि जब जनता जो है मतलब खुद ही एकत्र होकर, मतलब एकत्र होकर, इकट्ठा होकर वहाँ खुद जो भी काम होते थे वो खुद संभालते थे। जैसे किसी को मतलब नौकरी या कुछ भी हो, वाद विवाद हो या कोई कानून बनाना हो, तो वो जनता खुद ही डिसीजन लेती थी। एकत्र हो जाते थे सभी लोग और भाई कहते थे कि यहाँ ये कानून बनेगा, ये भी कुछ होगा, तो एकत्र होकर, यही कहता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब संभव नहीं है, पहले संभव था क्योंकि दोस्तों वहां जो जनसंख्या थी ना, बहुत कम थी, जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव था। लेकिन अभी भी स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है दोस्तों, और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। तो चलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के विषय में भी कुछ जानते हैं हम लोग। दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम लोग बात करें तो जिस प्रकार हम लोग कोई भी किसी को भी चुनते हैं, जैसे सीएम पीएम या विधायक हो, उसको हम लोग चुनते हैं, तो वही मेरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कहने का मतलब दोस्तों, हम अपना वोट किसी और को देते हैं, कोई भी किसी को भी हम लोग चुनते हैं, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में माना जाता है। यही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो सरकार बनती है वो जो नियम बनाते हैं हम लोग को मानना पड़ता है। ओके, गलत रहता है तो गलत बताते हैं, लेकिन वो उसका नियम हम लोग को मानना पड़ता है, उसी को हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो दोस्तों लोकतंत्र, राजतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का डिफिनेशन आप लोग को कैसा लगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और नए दोस्तों चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब करते वक्त आप अपना शुभ नेम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। ओके, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और आप जो भी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करें। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।